हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो वन ट्यूशन। तो आपको पता चल ही गया होगा, जैसे कि थंबनेल आपने देखा है, कि आज हम लोग किस सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाने वाले हैं। तो जैसा कि हमने थंबनेल में मेंशन किया है, तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करेंगे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मुझे आके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट देते रहता हूँ और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीडीएफ के लिंक भी मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। और इसके बाद अगर कोई भी डाउट रह जाए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम जरूर है कि उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने लास्ट ईयर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ने हमने दिया था, उसमें से करीब करीब 90% क्वेश्चंस आ चुके थे। अगर बिलीव नहीं होता है तो आज भी वो वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके उन वीडियोस को चेक कीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि हमारा इंपॉर्टेंट कितना जरूरी है, कितना फायदा पहुंचाता है बच्चों को। तो उसी के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर आप इस चैप्टर के ऊपर, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो उसी के लिए आज मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। अब लगातार आपको जो ना हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फटाफट देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, इस वीडियो में ना मैंने क्या किया है, 2012 से लेकर 2020 तक का मैंने पेपर लिया है, जिसमें मैंने 2012 से लेकर 2015 का पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो में ना पीडीएफ में मैं बताता रहूँगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये पीडीएफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इसलिए अब सोचोगे कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, तो ऐसा नहीं, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, 1 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे। 1 मार्क वाले क्वेश्चंस क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा, इन ए मॉडर्न इकोनॉमी पीपल होल्ड मनी ब्रॉडली फॉर 2 मोटिव्स, वन इन ट्रांजेक्शन मोटिव, व्हाट इज द अदर। दूसरा मोटिव क्या है। आंसर्स के साथ में दे रहा हूँ। अगले वीडियो में मैंने बनाया था, यानी कि पिछली वीडियो मैंने बनाया था, तो बहुत लोगों ने आंसर्स डिमांड किया था, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आंसर के साथ ही बना देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो, नेम द मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है जो इशू करता है हमारा देश में करेंसी नोट्स, तो वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है। उसके बाद ना देखोगे तो इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क वाले प्रॉब्लम टाइप, जिसमें आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया होगा और उसमें आपको निकालना पड़ेगा इनकम मल्टीप्लायर। कई बार इनकम के बारे में पूछ देगा कि इनकम का फॉर्मूला बताओ। कैश रिजर्व रेशियो क्या है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है कैश रिजर्व की रेशियो, क्या है CRR SLR, डिफाइन हाई पावर्ड मनी, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज़ वैल्यू एडेड फॉर्म। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में फाइनल गुड्स, फिर बैंक रेट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। उसके बाद एक एग्जांपल दो नॉन टैक्स रेवेन्यू का, नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल बता दो। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क वाले में, 4 मार्क वाले और 6 मार्क वाले में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो ये जैसे ही तुम्हारा ये 1 मार्क वाले क्वेश्चंस खत्म होते हैं, उसके बाद 2 मार्क वाले क्वेश्चन। तो 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में क्या पढ़ना है हमें पढ़ना एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद व्हाट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है, नेशनल डिस्पोजल इनकम के बारे में पढ़ना है। आंसर के साथ दिया है मैंने, ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। इन्फ्लेशन क्या है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, कैसे निकाला जाता है। 2 मेन अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है। कंपोनेंट्स ऑफ बजट, गवर्नमेंट बजट क्या है। तो ये सब जो है आपको 2 मार्क वाले और 3 मार्क वाले क्वेश्चंस में पढ़ने हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। तो जैसे ही 2 मार्क 3 मार्क वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं, 4 मार्क वाले क्वेश्चन। तो 4 मार्क वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता रहा हूँ, ये रहा। यहाँ से आपको पढ़ना, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू का सोर्सेज बताओ। उसके बाद ब्रीफली बताओ द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, डायग्राम के साथ बता देना। रिलेशन बिटवीन डेफिसिट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डेप्ट, इसके बारे में बताना है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड एक्सप्लेन देम, एक्सप्लेन भी करना है हमें। ये कुछ सम्स भी है, सम्स अगर समझ में ना आए ना तो सम्स बता देना, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरी वीडियो में।
और दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा इंडियन इकोनॉमी पे। ये वीडियो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बाद में डिफरेंस बिटवीन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में अच्छे से पढ़ो, डायग्राम के साथ पढ़ना अच्छे से, उसका प्रूफ भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में डिफरेंस बिटवीन हमें पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये सब जो है ना ईयरली और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको समझ ना आए ना तो फिर आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो, असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, ये मुझे काइंडली बहुत ज़रूरी है कि तुम बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो। अच्छा, तो ये सब हो गया। उसके बाद देखोगे नीचे 6 मार्क वाले क्वेश्चन। तो 6 मार्क वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये क्वेश्चंस ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चैप्टर से है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, डायग्राम के साथ इस तरीके से डायग्राम बना देना। रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ये प्रूफ मैंने दे रखा है, आपको यहाँ से बस क्या करना है, पढ़ना अच्छी तरीके से। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी यूज बाय आरबीआई, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है आने की। अगर इतना पढ़ लेते हो ना तो आपको तो और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। उसके बाद एक्सप्लेन द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। ये सब सारे 6 मार्क वाले क्वेश्चन है। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया और ये बार बार आता है, इस क्वेश्चन को मिस मत करना। मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये सब सारे मेन फंक्शन दिया गया है, तो ये सब मिस मत करना, ये सब सारे क्वेश्चन, ठीक है। कमर्शियल बैंक का फंक्शन, तो आरबीआई का फंक्शन या तो कमर्शियल बैंक का फंक्शन, दोनों में से एक तो ज़रूर है कि 100% हर साल आ ही जाता है, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 2000, जहाँ तक मैंने बताया था 2012 से लेकर 2015 तक का ही हमारा क्या है क्वेश्चन है। अब मैं दिखाऊंगा आपको 2016 से लेकर 2020 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार आते हैं। अब यहाँ से देखो 2016 से क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ से भी फिर से वही पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चंस, जैसे व्हाट इज़ फिएट मनी, व्हाट इज़ एग्रीगेट सप्लाई, डिफाइन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग को पढ़ने हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हाट इज़ मीन बाय एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना होता है। व्हाट इज़ इनविजिबल ट्रेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में, एक्सेस डिमांड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, पब्लिक गुड्स क्या है, बैलेंस बजट क्या है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देखोगे कभी कभी फार्मूलाज वगैरह भी पूछ लिया जाता है। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट क्या है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेक इवन इनकम, जीएसटी का फुल फॉर्म, जीरो प्राइमरी डेफिसिट, एमपीएस का फार्मूलाज, इन्वेस्टमेंट क्या है, वेलोसिटी सर्कुलर ऑफ मनी, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कौन है, गवर्नमेंट बजट, इन विच ईयर जीएसटी केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सब सारे हमारे ना 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। जैसे 1 मार्क वाले खत्म, फिर से आप स्टार्ट हो जाएंगे 2 मार्क वाले। तो 2 मार्क वाले में इस तरीके से कई बार छोटे छोटे सम्स भी पूछ देते हैं, तो ये है छोटे छोटे सम्स। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2 सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, मेंशन 2 मेन आइटम्स ऑफ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो ये सब सारे ना 2 मार्क वाले क्वेश्चंस है। तो ये सब सारे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। जैसे गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, एमपीसी के बारे में पूछते हैं कई बार, इनकम मल्टीप्लायर के बारे में पूछते हैं कैसे निकालना है, जिसमें से आपको दे दिया जाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। स्टेट एनी 2 मेजर्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज टू करेक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड इन इकोनॉमी। ये सब सारे आंसर्स है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। आप क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट करना है, घर पे बिंदास पढ़ना है। इतना पढ़ लोगे ना तो काफ़ी है। अगले साल भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट दिया था, बहुत ज़्यादा आया था, इसीलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो फिर से। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए। बहुत सारे रिक्वेस्ट आके पेंडिंग है, मैं सबके बारे में वीडियो बना रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या बनाऊँ। तो ये सब सारे हमारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। जैसे हमारा फिर से 2 मार्क वाला जैसे क्वेश्चन खत्म होता है,
है ना। उसके बाद से हमारा फिर से वही 4 मार्क वाले क्वेश्चन, ये 4 मार्क वाले क्वेश्चन जिसमें आपको एमपीसी कभी मल्टीप्लायर ढूंढना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रखना कि इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, है ना, कि इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। फॉर्मूला डालो, आंसर निकालो। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका रिलेशन बहुत अच्छे से बनाइए, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसको लाइटली मत लेना, इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका देखो तो व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू डेफिसिट, एक्सप्लेन 3 इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन को भी मिस मत करना बिल्कुल, ज़रूर है कि ये जो है ना इस साल 100% आएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट, एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ना। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि इसको आप मिस ही नहीं कर सकते हो। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट डाउन नेम्स ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ईच ऑफ देम, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन बताओ। इट इज़ प्लान टू इंक्रीज नेशनल इनकम, इस तरीके का सम आ जाएगा। 1000 दिया हुआ है, यानी कि तुम्हारा चेंज इन इनकम 1000 करोड़ दिया हुआ है, एमपीसी 0.6 दिया हुआ है, अभी हमें निकालना है क्या है, निकालना है हमें इन्वेस्टमेंट कितना चेंज हुआ है, यानी कि डेल्टा है निकालना है हमें। उसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय गवर्नमेंट बजट, डिसमिस, सॉरी नॉट डिसमिस, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, पॉइंट आउट 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स बताना है। फिर यही सम्स भी अगर आपको समझ में नहीं आता ना तो बताना ज़रूर। ये देखो इसके आंसर्स ना पहले ऑलरेडी हमने पीडीएफ में दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर्स नहीं है, इसके पहले वाले पीडीएफ में आपको देखना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस बिटवीन भी आते हैं, इनको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन इट्स सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। फिर एमपीसी के बारे में, तो ये एमपीसी से ना आप रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर अच्छे से कर लेना, फिजिकल डेफिसिट वगैरह के बारे में। राइट डाउन 4 डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, व्हाट इज बजट डेफिसिट, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट्स। फिर डिफाइन जीडीपी, कैन जीडीपी बी यूज एज ए इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये सब पढ़ ले, तो वही सेंट्रल बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक के बारे में, कॉमर्शियल बैंक के बारे में, बजट डेफिसिट के बारे में, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, ये सब मतलब मिस मत करना किसी भी हालत में। जैसे 4 मार्क वाले खत्म होते हैं, अब फिर से 6 मार्क वाले, 6 मार्क वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस नीडेड टू बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो वही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में ना अगर जब भी बनाओगे तो डायग्राम के साथ ही बनाना, बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेगा आपको। एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर वैल्यू। ये रहा आरबीआई का फंक्शंस, देखो बार बार आ रहा है ये सब क्वेश्चंस, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ना मुझे फॉलो करना मत भूलना, और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट कर देना, अगर कुछ भी अगर चाहिए तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा, टेंशन नहीं लेना है। और जल्द ही हाजिर होंगे हम एक नए वीडियो के साथ, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद जो है ना मैं इंडियन इकोनॉमी पे एक वीडियो बना दूँ, और बाकी हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, सब पे मैं वीडियो लाऊंगा, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो कॉमर्स के हो, चाहे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हो, सारे पे मैं वीडियो लाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना है, इंतजार करना है, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए